नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं और जब वो उप मुख्यमंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्री बने तो अपने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की खूब उन्होंने सुध ली। उन्होंने जांच किया, निरीक्षण के दौरान जहां भी उन्होंने कमी पाई वहां के पदाधिकारी को फटकार लगाया। पीएमसीएच में आप लोगों ने देखा होगा कि किस सख्ती से तेजस्वी यादव ने जांच पड़ताल किया और वहां पर जो भी खामियां देखी उसको तुरंत सुधारने की हिदायत दी, कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से तेजस्वी यादव के हाथ में स्वास्थ्य व्यवस्था आया हुआ है, नई गठबंधन के साथ सरकार बनी है, तो तेजस्वी यादव से बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बिहार को युवाओं को खास करके है और इस बार वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की भी जिम्मेदारी उनकी है। और उन्होंने जैसे ही इस पदभार को संभाला, बहुत ही सख्ती से उन्होंने पड़ताल किया, निरीक्षण किया और जहां भी कमियां देखी वहां चेतावनी दी, चेताया कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। बावजूद राज्य स्वास्थ्य समिति के एक आंकड़े को आप देखेंगे, एक रिपोर्ट को आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्वास्थ्य समिति ने, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपना पड़ताल किया, जांच किया और जो रिपोर्ट दिया है उसके मुताबिक बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, अस्पतालों की स्थिति जो है, बद से बदतर स्थिति है। आप तो जानते ही हैं, प्रत्येक जिले में करोड़ों रुपए के अस्पताल बनाए गए हैं। सदर अस्पताल की बिल्डिंग को देख करके ऐसा लगता है कि कितना बड़ा महल है। उसमें तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन मरीजों को कितनी परेशानी होती है ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। ओपीडी में कितने मरीजों को देखा जाता है ये भी सब लोग जानते हैं। डॉक्टर्स के होने के बावजूद डॉक्टर्स जो हैं नदारद रहते हैं। वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती है, अपॉइंटमेंट है, लेकिन डॉक्टर जो हैं अपने ड्यूटी में नहीं रहते हैं। जो डॉक्टर्स रहते भी हैं वो पर्याप्त मरीजों को नहीं देखते हैं। एक डॉक्टर को 40 मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो 40 मरीजों को नहीं देखते हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने क्या रिपोर्ट दिया है, एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों का इलाज करने में दरभंगा अस्पताल सूबे में टॉप पर है। राज्य स्वास्थ्य समिति की जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जिले के सरकारी अस्पतालों में रोज 451 मरीज देखे जाते हैं। यह दरभंगा की बात है। ओपीडी सुविधाओं में किशनगंज दूसरे स्थान पर है। किशनगंज में 435 मरीज ओपीडी में रोज देखे जा रहे हैं। एक डॉक्टर को प्रतिदिन ओपीडी में 40 मरीजों को देखने का नियम है। अगस्त में सूबे में ओपीडी में मरीजों को देखने में औरंगाबाद जिला अव्वल रहा था। दरभंगा में सबसे ज्यादा मरीजों को एक दिन में इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सूबे के सदर अस्पतालों की पोल भी खुल रही है। कई जिलों में पर्याप्त डॉक्टर होने के बावजूद ओपीडी में इलाज बहुत धीमे स्तर पर हो रहा है। स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कुछ अस्पतालों में प्रतिदिन 40 मरीज प्रति डॉक्टर देखने का नियम भी पूरा नहीं हो पाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में सामने आया है कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में चल रहे पैथोलॉजी केंद्रों की हालत बद से बदतर है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जांच करने में कैमूर को पहला और गोपालगंज को दूसरा स्थान मिला है। कैमूर में रोज 217, गोपालगंज में रोज 130 मरीजों की जांच की जाती है। सूबे के अन्य जिलों में रोजाना की संख्या औसत से भी कम है। अब जांच व्यवस्था की बात करते हैं। हर एक अस्पताल में, जिलों में जो भी सदर अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ पैथोलॉजी केंद्र है, लेकिन पैथोलॉजी केंद्र में जांच की व्यवस्था इतनी बदतर है कि वहाँ पर दलाल हावी रहते हैं और दलालों के माध्यम से बाहर के पैथोलॉजी में जा कर के लोगों को जांच करवाना पड़ता है और दलालों के हाथों उनको लूटना पड़ता है। दलाल जो हैं मन माफिक मरीजों के परिजनों से पैसा वसूलते हैं और दलाल अपने माध्यम से, अपने थ्रू, अपने द्वारा सेटिंग किए हुए दुकान पर या पैथोलॉजी में ले जा कर के मरीजों के परिजनों को दवा दिलवाते हैं और जांच की सुविधा करवाते हैं। क्योंकि अस्पतालों में स्थिति बद से बदतर है, चाहे ओपीडी हो या इमरजेंसी व्यवस्था हो या फिर दवा वितरण केंद्र हो या फिर पैथोलॉजी हो। और प्रशासनिक स्थिति यह है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है।
तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने जांच किया और जाकर के जो रिपोर्ट तैयार किया है, वो रिपोर्ट जो है आप तो सुन ही लिए कि किस हद तक बेकार स्थिति है बिहार में स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो कि अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो सरकार में आने से पहले चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद भी विपक्ष में खड़े होकर के, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी उन्होंने लोगों से वायदा किया है। लोग से वो कहा करते थे कि जब भी हमारी पार्टी सरकार में होगी और हमारे हाथ में व्यवस्थाओं का कमान होगा तो बिहार को सुधारने का काम किया जाएगा। और अब उनके हाथ में स्वास्थ्य व्यवस्था का कमान है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दरकार है, जरूरत है। तो ऐसी खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ आप बने रहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों को आपके सामने देशवा न्यूज लाता रहेगा। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।